हेलो एवरीवन भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की कि हमने किस तरीके से काम किया। ठीक है, सबसे पहले हमें 52,500 का एक लेवल नज़र आ रहा है। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं बड़ा गैप डाउन खुला। ठीक है, खुलते ही कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव नज़र आया। दूसरा, यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं पुट साइड का ट्रेड बनाया। ठीक है, और पुट साइड का ट्रेड बनाने के बाद हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट भी नजर आया। अब यहाँ पर हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया? सबसे पहले हमें गैप डाउन नजर आया। गैप डाउन के बाद क्या है कि जो यहाँ पर सेलर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है एक ही चीज का। तो यहाँ पर बायर क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक बार के लिए ये ब्रेकआउट कर सकता है और 52,800 तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज सोच सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें कि सेलर की हिम्मत थोड़ी सी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन मिला है और गैप डाउन के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 52,500 पर ब्रेकआउट भी मिला और कहीं ना कहीं डाउन साइड आया, फिर अपसाइड जाता हुआ और वहां पे क्या हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। तो ऐसे में क्या है कि बायर आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर कि जब यहाँ पर हमने एंट्री बनाई हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नजर आया। यहीं से एग्जिट सपोर्ट लेता नजर आया। जब सपोर्ट लेता नजर आया तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा अपसाइड बढ़ा। तो 52,500 को देखकर यहाँ पर बायर ने क्या किया, एवरेज करना चालू कर दिया कि अब ये क्या है कि अपसाइड जा सकता है और हमें कहीं ना कहीं डे लो का ब्रेकडाउन मिला। ठीक है, और वहां पे हम निकल गए। वहां पे निकलने का क्या रीजन था कि यहाँ पर एवरेज करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा होल्ड हो सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड जा सकता है और वहां पे हमारा समय खराब हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमने काटा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं काम किया एक साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में भी देखो कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला बड़ा। गैप डाउन के बाद क्या है कि थोड़ा सा अपसाइड गया, अपसाइड के बाद कंसोलिडेट हुआ और डे हाई का भी यहाँ पर क्या मिल गया, हमें ब्रेक मिल गया। तो वहाँ पे क्या है कि बायर आने के चांस ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि हमें यहाँ पर स्लो स्टडी नीचे डाउन साइड आता रहा और वहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ पे भी एवरेज हुआ और कहीं ना कहीं हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम किया हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते कल। धन्यवाद।